एग्जाम्पल नंबर 10 में नंबर 2 इंटीग्रेशन x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। हाँ, है स्क्वायर रूट के अंदर बट क्वाड्रेटिक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर की प्लेस पर जो न्यूमरेटर गिवन है वहां पर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन चाहते हैं, तो हमने लिख दिया m इंटू डी बाई डी एक्स। अब मैं ये बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, उसकी जगह पर और अगर अच्छे से वर्ड यूज करूं तो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन, बराबर। तो हम ऐसा बोले कि न्यूमरेटर में अगर लीनियर है, डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखता है, फिर वो सिंगल पावर के साथ है या फिर हाफ पावर के साथ है, न्यूमरेटर में हमें न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक गिवन इन डिनोमिनेटर। ओके, तो फिर हमने लिख दिया यहाँ से, तो m 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस 4x, तो ये हो गया -4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया -2x, और फिर प्लस n, दिस वन इज x प्लस 3। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिल जाएगा -2mx माइनस 4m प्लस n। x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में -2m है। यहाँ से m का वैल्यू मिल गया -1/2। फिर कांस्टेंट को कंपेयर करो, तो 3 इज इक्वल टू -4m प्लस n, बराबर। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4m, बराबर। 3 प्लस 4m, सो इट इज 3 4m, तो 4m कितना होगा -2, 3 -2 ये हो गया 1। ओके, फिर इधर देखेंगे, अब x प्लस 3 है, अब x प्लस 3 की प्लेस पर mn का वैल्यू यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन में, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा i, m का वैल्यू कितना मिला हमें -1/2, फिर -4 -2x, -4 -2x लिख दिया, फिर प्लस n का वैल्यू मिला है 1, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 -4x एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इज इक्वल टू -1/2, और जो डिनो हमने डिफरेंशिएशन सेट किया है डिनोमिनेटर का, -4 -2x, फिर +1। डिनोमिनेटर सेपरेटली करना चाहते हैं, साथ में इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर 5 -4x एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी 5 -4x एक्स स्क्वायर। जो फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट में हम जो डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक है उसको सपोज करेंगे, 5 -4x एक्स स्क्वायर, इसको सपोज कर लेंगे हम t। अब चाहे तो इसको टी स्क्वायर भी सपोज कर सकते हैं, बराबर। t सपोज करो या टी स्क्वायर सपोज करो, दोनों से ये इक्वेशन हो जाएगा। तो 5 -4x एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सपोज कर लिया, 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया, -4x का डिफरेंशिएशन -4 एक्स स्क्वायर का -2x, वेरिएबल x है तो लिख दिया dx, t का डिफरेंशिएशन 1, वेरिएबल t तो dt लिख दिया, इज इक्वल टू -1/2, ये जो दिख रहा है इसको तो हम बाहर ही निकाल देंगे, -1/2, ये आउटसाइड निकाल दिया, -4 -2x dx, इसकी प्लेस पर लिख दिया dt। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जो था उसको हमने t सपोज किया था, ये हो गया। फिर प्लस, नेक्स्ट में आते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है, बट एक्स प्रेजेंट है। अगर एक्स प्रेजेंट है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसके आगे प्लस का साइन होना चाहिए, तो फिर हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, बट वो स्क्वायर रूट के बाहर तो नहीं निकाल सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, 5, ये जो x वाले टर्म है ना वहां से ही माइनस निकालते हैं, बराबर। 5 को वैसे भी कोई तकलीफ नहीं है तो उसमें से हम नहीं निकाल रहे,
जो x के टर्म है x स्क्वायर एंड 4x है, उस वहां से ही हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। अब छोटे छोटे स्टेप तो कट करने पड़ेंगे हमें, तो x स्क्वायर प्लस 4x है। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ही बना लेते हैं, बराबर, यहाँ पर ही परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो 4x है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4x है तो x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, दैट इज 4/2, फिर उसका स्क्वायर, तो 4/2 कितना होता है 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ हमने +4 -4 कर लिया। बट ध्यान रखना ये पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उधर आते हैं, तो इज इक्वल टू -1/2। अगर सिंगल पावर होता तो फिर हम डिनोमिनेटर में रख के 1/t फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेशन कर लेते, बट अदर देन सिंगल पावर इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो t⁻⁻1/2 dt प्लस नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, यहां तक तो परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर ये 5 माइनस माइनस प्लस, बराबर, ये माइनस का साइन है और ये -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4, 5 + 4 कितना हो गया 9, बट वो स्क्वायर रूट के अंदर है, और क्या हो गया, ओके, दिस वन इज 9 माइनस दिस वन इज x प्लस 2 स्क्वायर, ये तीन टर्म इन्होंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, और ये 5 माइनस माइनस प्लस 4 9 लिख दिया हमने dx। ओके, अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 x⁻n, तो उसका इंटीग्रेशन एक पावर प्लस होता है, तो t⁻−1/2 है, एक पावर प्लस हुआ तो -1/2 + 1 1/2, तो फिर यहाँ पर भी आ गया अभी 1/2, ये 1/2 1/2 कैंसल, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला होगी 1/√a² - x², ये जो आपको 9 दिख रहा है वो 3 का स्क्वायर है, तो ये a² - x² फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो a² - x² उसका इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x/a, तो sin इनवर्स x + 2 अपॉन a, ये a का स्क्वायर है मतलब 3 का स्क्वायर है, तो a 3 हो गया, 3 प्लस c, बट ये t का वैल्यू आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो फिर माइनस, ये माइनस का साइन अभी बचा था, 1/2 तो कैंसिल हो चुका है, हाफ मतलब कि स्क्वायर रूट, t मतलब 5 माइनस 4x माइनस x², t मतलब चाय होती है, बट अभी तो हम t मीन्स जो हमने सपोज किया था उसकी बात है, प्लस c। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 और उसमें नंबर 1 क्वेश्चन इज 3x² अपॉन x⁻6 + 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे थे अब तक वो क्या थी, कि डिनोमिनेटर में अगर क्वाड्रेटिक दिया तो ऐसे करेंगे, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, फिर न्यूमरेटर में x दिया तो ऐसे करेंगे, तो हमने तो सीखा है क्वाड्रेटिक के बारे में, ये तो x⁻6 दे दिया, तो हमारी कैपेसिटी कितनी है क्वाड्रेटिक की, तो फिर हम ये सोचेंगे कि ये x⁻6 है वो एक्चुअली स्क्वायर किसका है, तो x⁻6 है, इसको आप लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर। बस इतना काम करने पर आपको हिंट मिल जाएगा कि फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे चलना है, बराबर। अब हमने देखा कि ये तो x³ का स्क्वायर है, और हम जो फॉर्मूला जानते हैं वो तो x² + 1 टाइप जानते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि फिर x³ = t सपोज कर लेते हैं। अगर हमने x³ = t सपोज कर लिया तो x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3x², वेरिएबल x है तो dx, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन 1 और ये हो गया dt। सो I इज इक्वल टू, मतलब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो 3x² dx की प्लेस पर तो आ गया 1 dt, डिनोमिनेटर में x³ की प्लेस पर लिख दिया हमने t²,
फिर प्लस 1 है तो उसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हो गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो 1/1 tan इनवर्स x/1 दैट इज t/1 प्लस c इज इक्वल टू tan इनवर्स t जो था वो हमने सपोज किया था x³/1 प्लस c। तो सिंपल सा सोच था इधर कि हमने जो सीखा है वो तो क्वाड्रेटिक के लिए है, ये तो कुछ हायर पावर दे दिए, तो डायरेक्टली हमारे दिमाग में बस इतना ही आना चाहिए कि भाई ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमने तो स्क्वायर तक सीखा है, ये तो कुछ अलग ही पावर दे रहे हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में है 1/√1 प्लस 4x²। ओके चलो, इस बार न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक प्रेजेंट है, साथ में x भी नहीं है, x² के बाद सीधा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएंगे, बराबर। तो ये 4x² है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, फिर प्लस 1 है तो फिर हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पर डिपेंड है, अगर आप इसको सपोज करना चाहते हैं तो 2x इक्वल टू t सपोज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ऐसा सपोजिशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये सोचना है कि ये अगर 2x की प्लेस पर x होता होता तो क्या, तो ये x² प्लस a स्क्वायर फॉर्म हो जाता, और x² प्लस a स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन हमने क्या देखा था, log x प्लस x² प्लस a स्क्वायर, मीन्स जो भी दिया है इंटीग्रेशन करने के लिए उसको कॉपी कर लो। तो फिर इसी का यूज करके यहाँ पर हमें मिल जाएगा log ऑफ x की प्लेस पर 2x गिवन है, बराबर। मैंने बोला x होता तो, अभी तो क्या है 2x है, तो फिर log ऑफ 2x फिर प्लस जो भी गिवन है, x² प्लस a स्क्वायर होता तो हमने x² प्लस a स्क्वायर लिख दिया था, तो फिर यहाँ पर क्या है 2x का स्क्वायर है फिर प्लस 1 का स्क्वायर है। अब अगर आपको कहीं पर भी बिफोर इंटीग्रेशन, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे थे उस टाइम x का कोएफिशिएंट दिख गया, अगर आपको x का कोएफिशिएंट दिख जाता है तो फिर आपको अपॉन में लिखना है। क्यों लिखना है वो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो फिर आप 2x इक्वल टू टी सपोज करेंगे, जैसे ही आप 2x इक्वल टू टी सपोज करेंगे आपको पता चल जाएगा ये 1/2 कहाँ से आता है, 2 x का डिफरेंशिएशन 1 dx इक्वल टू dt, तो dx का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ dt, तो dx की प्लेस पर हाफ dt आएगा, वो 1/2 इसकी वजह से आ रहा है। ओके, ये हमारा नंबर 2 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर। तो नंबर 3 है इंटीग्रेशन 1/√2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट स्क्वायर बना के दिया है। सिर्फ हम एक चेंज करेंगे इसमें, 2 माइनस एक्स है उसकी प्लेस पर हम x-2 का स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा करने का रीजन ये है कि अदरवाइज मैं ये बोलूंगा कि फिर आप 2 माइनस एक्स है ना तो x का कोएफिशिएंट -1 से डिवाइड करो, वो ना करना पड़े इसलिए हमने x-2 का स्क्वायर लिख दिया, बराबर, क्योंकि 2 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड x-2 का स्क्वायर दोनों सेम ही होता है। अब ये तो रेडीमेड फॉर्मूला है 1/√x² प्लस a स्क्वायर, तो 1/√x² प्लस a स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x की प्लेस पर x-2 गिवन है, बराबर, प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, मीन जैसा दिया है ऐसा कॉपी कर लो, x-2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। ओके, अब आप चाहे तो ये x-2 की प्लेस पर 2 माइनस एक्स कर सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलस है वो हैंडल कर लेगा, बराबर, बट बेटर है कि ऐसे ही रहने देना, इसमें कोई चेंजेस मत करना, अदरवाइज फिर वो वापस कोएफिशिएंट वाला इश्यू आएगा। नंबर 4 पे आते हैं। अब नंबर 4 जो है वो है न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x²। चलो, तो यहाँ पर भी अच्छी बात ये है कि x का टर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब x² तो है बट x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 9 है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस 25x² 25x² मतलब
5x का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो फिर हमारी फॉर्मूला के हिसाब से इधर आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स x की प्लेस पर क्या गिवन है, 5x गिवन है। तो फिर यहाँ पर तो हमें लिखना पड़ेगा 5x अपॉन में a की प्लेस पर 3 गिवन है, a स्क्वायर तो यहाँ पर 3 है। बट हमें ये देखना है कि हमने जो फॉर्मूला लिखी है वो x स्क्वायर के लिए, यहाँ पर 5x है। मींस अब जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो x का कोएफिशिएंट 5 था, तो जब x का कोएफिशिएंट 5 होगा तो फिर आपको 1/5 लिखना पड़ेगा, दिस वन एज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, जो मैंने शायद 1-2 सम पहले बताया आपको। अब आते हैं नंबर 5 पर। तो 5 में हमें गिवन है 3x और डिनोमिनेटर में दिया है 1 + 2 टाइम्स x⁴। तो फिर हम समझ जाएंगे कि ओके यहाँ पर x का 4 पावर दिया है, बराबर x का 4 पावर दिया है और हम तो क्वाड्रेटिक में बात कर रहे हैं। तो फिर हम ये देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, बराबर ये कौन से टर्म का स्क्वायर है। तो फिर 3x को हमने कंटिन्यू किया, डिनोमिनेटर में 2 को भी साथ में यूज कर लिया, ऐसे लिख दिया कि ये तो √2x² का स्क्वायर है, बराबर √2 का स्क्वायर होगा 2, x² का स्क्वायर हो गया 4। तो फिर ये √2x² का स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, √2x² = t सपोज कर लेंगे। √2x² = t सपोज करने पर √2x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, फिर dx, राइट साइड में t का 1 और ये dt। अब हमारे पास तो x dx है, 3 को तो हम बाहर निकाल देंगे, तो x dx का वैल्यू कितना होगा, तो x dx का वैल्यू हो गया 1/2√2, 1/2√2 dt हो गया, बराबर ये x dx की वैल्यू है। सो नाउ I = 3, ये 3 तो रह गया हमारा, x dx की प्लेस पर कितना आ गया 1/2√2 dt, डिनोमिनेटर में 1 प्लस √2x² की प्लेस पर हमने t लिया है तो ये हो गया t²। अब ये जो 3/2√2 है न्यूमरेटर में वो आउटसाइड निकल गया, 3/2√2, तो इनसाइड में हमें दिख रहा है 1/t² प्लस 1, मतलब 1², 1/x² प्लस a²। तो 1/3√2, दिस वन इज 1/1 tan इनवर्स t/1, t/1 plus 3. So this one is 3/2√2 tan inverse t, t जो हमने लिखा था वो √2x² की प्लेस पर था, √2x² अपॉन में 1 प्लस c। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं नंबर 6 पर। तो नंबर 6 गिवन है x², न्यूमरेटर में x² है, डिनोमिनेटर में गिवन है 1 - x⁶। तो ये भी अब देख के पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर में ये तो x⁶ दे दिया, तो हम ये सोचेंगे ये किसका स्क्वायर है। तो हमने देखा कि ये x³ का स्क्वायर है। जैसे ही हमें पता चला x³ का स्क्वायर है, फिर हमने लिख दिया लेट x³ = t। x³ = t लिखने पर x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3x², फिर dx, राइट साइड में 1 dt। हमारे पास x² dx प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, तो x² dx का वैल्यू हो गया 1/3 dt। तो फिर हमें इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन होगा 1/3 dt, x² dx की प्लेस पर 1/3 dt, डिनोमिनेटर में 1 - t², 1/3 आउटसाइड निकल गया। ये फॉर्मूला कौन सी है, 1/a² - x², बराबर, क्योंकि आप 1 को 1² बोल सकते हैं। तो a² - x² और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a log ऊपर x + a होगा, डिनोमिनेटर में x - a।
So this one is 1 upon 2a log of x plus a, that is t plus 1, डिनोमिनेटर में x माइनस a मतलब t माइनस 1 प्लस c, आउटसाइड हो गया 1 अपॉन 6 लॉग t जो हमारा सपोजिशन था x क्यूब प्लस 1, फिर डिनोमिनेटर में आया x क्यूब माइनस 1 और फिर प्लस c. ओके